हेलो बच्चों, माई सेल्फ चंदन यादव। तो हम लोग पिछले लेक्चर में डिस्कस किए थे ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़। ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग क्या किए थे, डिस्कस किए थे, यहाँ पे सॉल्व किए थे। तो आप इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, इस लेक्चर में हम हाइट एंड डिस्टेंस का चैप्टर पढ़ेंगे। हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर पढ़ेंगे। हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ने का मतलब क्या हो गया, जो ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ पढ़े, जो ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़े हैं, उसका यूज़ डेली लाइफ में यूज़ क्या क्या है उसको हम इस चैप्टर में देखेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर का नाम ही है हाइट एंड डिस्टेंस। तो हाइट एंड डिस्टेंस में क्या है कि कैसे ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करके हम हाइट निकालें, डिस्टेंस निकालें, ये सब चीज़ें हैं इसमें। तो आइए इसमें दो पॉइंट बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो एज अ बोर्ड ICSE बोर्ड में जो ज़्यादातर इसी दो कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछता है। एक है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन और दूसरा है एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो पहले इन दो कॉन्सेप्टों को आपको समझा देते हैं क्या है ये चीज़। पहला है एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन किसे कहते हैं ये जानिए। एंगल ऑफ एलिवेशन देखिए किस चीज़ को कहते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब इंक्लिनेशन, एलिवेशन मतलब इंक्लिनेशन। एलिवेशन कहिए या इंक्लिनेशन कहिए, दोनों का मतलब सेम है। एलिवेशन कैसे है कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कोई आदमी है, ठीक है, और आप क्या देख रहे हैं, आप यहाँ पे हैं, ठीक है, आप यहाँ पे हैं चिंकू, यहाँ पे है रिंकू, यहाँ पे है चिंकू, यहाँ पे है रिंकू, ठीक है। तो अब रिंकू को, जब चिंकू को देखना है तो पहले कहाँ थे, पहले रिंकू यहाँ पे थे, चिंकू यहाँ पे थे। तो बाद में क्या हो गया, चिंकू यहाँ चले गए। तो पहले चिंकू को जब देखना तो सीधे सीधे देखते थे कि नहीं, तो सीधे से देख लेते तो कोई इनको ऊपर नीचे नहीं देखना पड़ता। लेकिन अब कहाँ चिंकू पहुँच गए, ऊपर। अब जब चिंकू ऊपर पहुँच गए हैं तो इनको देखने के लिए क्या करेंगे, इनको कुछ सर उठाना पड़ेगा। तो यही इंक्लिनेशन मतलब यही, जो सर उठाएं, इन्होंने एंगल चेंज की अपनी ना, यहाँ से पहले ऐसे एंगल थी, अब क्या ऐसे हो गई। तो इसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। मतलब पहले ऐसे थे, ऐसे देख रहे थे, लेकिन अब क्या अब देखना इनको है, रिंकू को चिंकू को देखना है। जब रिंकू को जब देखना है चिंकू को, तो इनको सर उठाना पड़ेगा। तो इसको क्या कहते हैं, ये एलिवेट करना पड़ेगा इनको अपना एंगल। तो इसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेट। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन का यही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इंक्लाइन किया गया मतलब बढ़ा। अब तो ऐसे थे, पहले ऐसे देख रहे थे, लेकिन अब ऐसे देखना पड़ रहा है, तो इंक्लाइन करना पड़ा। इसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन या एलिवेशन बोलते हैं, ठीक है। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन पढ़ना है। क्या पढ़ना है, दूसरी टॉपिक है एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसी एग्जांपल से समझिए, पहले क्या थे, यहाँ पे थे चिंकू जो है अपनी छत पे चढ़े और रिंकू कहाँ, यहाँ पे, ठीक है। अब क्या हुआ कि रिंकू जो है नीचे चला गया, ग्राउंड फ्लोर पे। तो ग्राउंड फ्लोर पे यहाँ पे आ गए। अब इनको क्या देना, पहले यहाँ बीच में यहाँ पे था, समझ रहे हैं। मतलब पहले रिंकू यहाँ पे था, जब ये चढ़ गया ऊपर तो क्या एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हो गया। लेकिन अब क्या रिंकू, अब ये हो गया रिंकू, ये हो गया चिंकू, ये हो गया चिंकू, समझ रहे हैं क्या दिक्कत। तो पहले यहाँ पे थे, तो यहाँ पे देखने के लिए इसको एकदम सीधा देखना पड़ता था, लेकिन अब क्या है, अब नीचे चले गए, तो अभी क्या डेविएट करना पड़ रहा है, डिप्रेशन करना पड़ रहा है। तो इस एंगल को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, इसको बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन समझ गए, एंगल ऑफ डिप्रेशन समझ गए। इसमें एक और टॉपिक है कि जिसमें दो वैल्यू याद रखनी पड़ती है, ज़्यादातर उस वैल्यू को यूज होता है। एक √2 की वैल्यू याद कर लीजिए, √2 की वैल्यू ये क्या है, 1.41, ठीक है। और √3 की वैल्यू क्या है, 1.731, ठीक है। 7.3 तक याद करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। अब आइए इस पे क्वेश्चन देखने, किस टाइप के क्वेश्चन इस टॉपिक पे आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन, कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज़्यादातर इस टॉपिक पे।
तो क्वेश्चन इस पे पूछे जाते हैं, क्या डिस्कस कर रहे थे, जो क्वेश्चन इस पे डिस्कस किए जाते हैं, मतलब जो पूछे जाते हैं ज़्यादातर बोर्ड एग्जाम में। जैसे अब कह दिया कि ये डिस्टेंस, यहाँ पे आप खड़े हैं, ठीक है, और आपका एक फ्रेंड यहाँ खड़ा है, ठीक है, और ये है, ये एंगल थीटा पे है, थीटा मान लीजिए 30 डिग्री पे है, ठीक है, ये 30 डिग्री पे, और एक आपका तीसरा दोस्त यहाँ पे खड़ा है, ये होंगे राहुल, ये होंगे साहुल, और ये होगा रवि, ठीक है, ये तीनों दोस्त हैं आपके। तो आपको इसको अब बताना पड़ेगा कि ये आप राहुल की और रवि की डिस्टेंस क्या है, 30 है। अब इनसे पूछ दिया गया है कि बताइए कि रवि कितने दूर पे खड़ा है राहुल के। तो ये डिस्टेंस निकालने के लिए क्या, थोड़ा सा ट्रायंगल का यूज़ करेंगे, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगाना, साइन कॉस थीटा लगाएंगे। तो ये क्या है, इसके सामने का ये परपेंडिकुलर, ये क्या है, बेस है, बेस दिया गया, परपेंडिकुलर निकालना। तो क्या है, tan थीटा जानते ही हैं, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये पढ़े ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस ही पढ़े ना। तो tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर ये है, ये मान लीजिए ए, ये मान लीजिए बी, ये मान लीजिए सी। तो ए बी अपॉन ए सी, ये क्या है, ये 30 दिया गया है। ए बी निकालने के लिए tan 30, ये tan 30, ये हो गया tan 30 अपॉन ए बी अपॉन 30 कह दिया ना। तो tan 30 की वैल्यू क्या हो, tan 30 की वैल्यू, sin 30 की वैल्यू, sin 30 की वैल्यू 1/2 और cos 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3/2। तो 2 कट जाएगा, क्या बचेगा, 1/√3। तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1/√3 अपॉन ए बी अपॉन 30। फिर 30 इससे क्या होगा, सीधे सीधे इससे मल्टीप्लाइड हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 अपॉन √3 इक्वल टू ए बी। अब ए बी निकालना रहेगा, तो ए बी इक्वल टू 3 इंटू 10 अपॉन √3, क्या लिखोगे, ये √3 को 3 इंटू √3 इंटू 10 लिख सकते हैं आराम से। √3 एक रूट से कट गया, तो क्या 1.73 मल्टीप्लाइड बाई 10 क्या हो जाएगा, 17.3 मीटर का या सेंटीमीटर का या डिस्टेंस जो भी दिया रहेगा, बस यही है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछता। और एक क्वेश्चन पूछ दिया जैसे कि एक पेड़ था और पेड़ हवा चलते हुए गिर गया पेड़, फिर पेड़ गिरने के बाद एक एंगल ऑफ डिप्रेशन बना लिया 30 डिग्री पे, और वो डिप्रेशन, और फिर इसको बताइए कि डिस्टेंस पेड़ से और जो डिस्टेंस है कितने दूर पे है, ये सब पूछ लेगा। या ऐसा पूछ लेगा कि आप अपने जंगले से देख रहे हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन इतना, एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना है। इस तरीके के क्वेश्चन बोले, तो वैसे क्वेश्चन हम करवा दे रहे हैं आपको, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, तो देखिए क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन का द एडजॉइंट फिगर द एंगल ऑफ एलिवेशन, ये फ्रॉम द पॉइंट पी, इस पॉइंट से एलिवेशन टू द पॉइंट क्यू पॉइंट तक, ठीक है, समझ रहे हैं, पी क्यू से एलिवेशन कर रहा है आर पॉइंट तक, ठीक है, टू द टावर फ्रॉम द पॉइंट टू पी क्यू, ये यहाँ पर पी क्यू हो गया, इस 50 सेंटीमीटर में बता दिया, 50 मीटर है, ये हो गया आपका 50 मीटर, समझ रहे हैं, ये 50 मीटर, मतलब मान लीजिए ये मानेंगे तो सब दिया हुआ है इसमें ये है, ये टावर है जो टी और पी नाम से है, उस टावर के फुट से एक दूसरी हाइट क्या दिया गया है, पी क्यू एक लाइन है जिसमें क्या दिया गया, जिसकी हाइट 50 मीटर दी गई है, और एंगल क्या दिया है, एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब उठा हुआ कितना है, 60 सेंटीमीटर। एंड पॉइंट क्यू से क्या एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, टी तक टावर के एबव तक कितना है, 30 सेंटीमीटर। अब पूछा गया ये हाइट, फाइंड द हाइट ऑफ द पीटी। अब बताइए इस ट्रायंगल से ये निकाल लेते हैं, मान लेते हैं ये क्या है, एक्स, मतलब अगर इस ट्रायंगल से इन ट्रायंगल सोल्यूशन देखिए, सोल्यूशन इन ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल, पी क्यू आर, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, इस ट्रायंगल पी क्यू आर में tan थीटा निकालिए, tan 60 निकालिए, tan 60 इसको तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्या ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस,
तो परपेंडिकुलर क्या हो गया, tan 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या होगा 50, और बेस क्या x है, और tan 60 की वैल्यू, tan 60 की वैल्यू है sin 60 की वैल्यू हो गई sin 60 अपॉन cos 60, sin 60 की वैल्यू क्या है √3/2, और ये क्या है 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा, अरे इसको रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी लगाएंगे, 3/2 मल्टीप्लाइड बाई 2/1 क्या हो जाएगा √3 बचेगा, तो √3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा √3 अपॉन 50/x, x इधर लेके चले जाएंगे क्या निकल जाएगा 50 अपॉन √3। अब दूसरे ट्रायंगल देख लिए, इन ट्रायंगल PQT, ये तो हमको पता करना है, यही हमको पता करना है, तो इस ट्रायंगल में ये 30 डिग्री है। अब दूसरा इन ट्रायंगल PQT tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या होगा tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री होगा परपेंडिकुलर, ये जो पता नहीं है क्या है PT अपॉन ये PQ पता है, ये क्या है 50/√3, और tan 30 की वैल्यू, tan 30 की वैल्यू, tan 30 की वैल्यू होती है √3, सॉरी tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 अपॉन PT/50/√3। अब इसको इधर सॉल्व करेंगे, क्या कर सकते हैं, ये इधर चला गया तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा 50 × 3 इक्वल टू PT निकल गया, क्या हो जाएगा, एक बार डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा 3 × 1 = 3, 2, 3 × 6 = 18, फिर 3 × 6 = 18, ये चलता जाएगा, पॉइंट में लगा देंगे, 6 6 6 चलता जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। इस क्वेश्चन में जो जो दिया गया वही बनाते चले जाएंगे, कुछ क्वेश्चन में डायग्राम बना दिए जाते हैं, कुछ क्वेश्चन में आपको खुद से डायग्राम बनाने रहते हैं, उस जो डाटा दिया रहेगा उस डाटा के हिसाब से।